ईमानदार पुलिस वाला। रवीश सूर्यनगर नाम की एक छोटी सी बस्ती में रहता था। रवीश का बचपन बहुत गरीबी और अभाव में बीता था। उसके पिता बचपन से ही उसे जीवन में आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। पिता के प्रोत्साहन का परिणाम रहा कि गरीबी में रहकर भी रवीश हमेशा अच्छे अंकों से पास होता था। रवीश की पढ़ाई खत्म हो गई थी और अब वो एक पुलिस अफसर बनकर अपना और अपने पिता का भाग्य बदलना चाहता था। रवीश दिन रात कड़ी मेहनत करने लगा, जिसका परिणाम ये रहा कि जल्दी ही उसकी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लग गई। लेकिन उसकी खुशी में शामिल होने के लिए उसके पिता अब दुनिया में नहीं थे। पिता के जाने के बाद रवि अब दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। नौकरी लगने के बाद उसने मन ही मन यह निश्चय किया कि वो पिता की नसीहतों को हमेशा याद रखेगा, अपने पद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेगा और जीवन भर ईमानदारी से अपना काम करता रहेगा। धीरे धीरे समय बीता और रवीश की शादी एक अच्छी लड़की से हो गई। शादी के बाद जब रवीश को बेटा हुआ तो उसने मन ही मन अपने बेटे को भी एक ईमानदार पुलिस अफसर बनाने की कसम खा ली। रवीश का बेटा अमन एक चंचल और शरारती बच्चा था। वो अक्सर स्कूल में अपने दोस्तों पर पिता के पुलिस अफसर होने का रौब झाड़ता और उन्हें परेशान करता। बचपन की शरारतें कब गुंडागर्दी में बदल गईं, रवीश समझ ही नहीं पाया। अमन अब 10वीं कक्षा में आ गया था। एक दिन, अरे सौरभ, ये इतना महंगा टैबलेट लेकर तू क्या कर रहा है? चल ये टैबलेट इधर ला। ये क्या बदतमीजी है अमन? ये टैबलेट मुझे मेरे पापा ने दिया है। मुझसे इसे छीनने वाले तुम होते कौन हो? सौरभ की बात सुनकर अमन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। मुझसे जुबान लड़ाएगा? हाँ, तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है? रातों रात तू कहाँ गायब हो जाएगा तेरा पता भी नहीं चलेगा। ले बेटा, अब ये टैबलेट तुझे कभी नहीं मिलने वाला। अमन प्लीज मेरा टैबलेट वापस कर दे। मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए मुझे ये ला कर दिया है। अमन सौरभ का टैबलेट जमीन में पटक कर तोड़ देता है। ये ले तेरा टैबलेट। अमन, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं प्रिंसिपल से तेरी शिकायत करूंगा। सौरभ प्रिंसिपल से अमन की शिकायत करता है। इस अमन ने तो हमारे नाक में दम कर दिया है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई स्टूडेंट इसकी शिकायत लेकर मेरे पास आता ही रहता है। अब बस बहुत हो गया। आज मैं इसके पापा को बुलाकर इसकी सारी बदतमीजी उन्हें बताकर रहूंगा। प्रिंसिपल अमन के पिता रवीश को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। रवीश जी, आप अपने बेटे को समझाइए। वह स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करता है और उन्हें आपके पुलिस अफसर होने के नाम पर धमकाता है। कल ही अमन ने उसकी क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के का टैबलेट जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। वह बच्चा सौरभ एक गरीब परिवार का होनहार बच्चा है। किसी तरह रुपए जोड़कर उसके पिता ने उसे टैबलेट दिलाया था, लेकिन अमन ने एक पल में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। ये अमन के लिए आखिरी वार्निंग है। अगर उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया तो हमें मजबूरी में उसे स्कूल से निकालना होगा। सर, अपने बेटे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आगे से अमन ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं उसे समझाऊंगा और उस बच्चे सौरभ के टैबलेट का हर्जाना भी भरूंगा। प्रिंसिपल के मुंह से अमन की शिकायत सुनकर रवीश को बहुत दुख पहुंचता है। उसने जीवन भर कभी भी किसी बेगुनाह या कमजोर व्यक्ति पर अपने पुलिस होने का रौब नहीं झाड़ा था, लेकिन उसका बेटा उसके व्यवहार से बिल्कुल विपरीत हरकतें कर रहा था, जिसके कारण रवीश का मन बहुत दुखी था। घर पहुंचकर, बेटा अमन, तुम्हारी परवरिश में हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तुम अपने विद्यालय में बच्चों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हो? एक पुलिस वाले का बेटा होने के नाते तुम्हें तो बाकी बच्चों से ज्यादा अनुशासित होना चाहिए था। अपने पिता की ईमानदारी पर कलंक मत लगाओ बेटा। मेहनत से कमाई हुई इस इज्जत पर पानी मत फेरो। पिता की बात सुनकर अमन दौड़कर पिता के गले लग जाता है और उनसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि वो आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगा जिसके कारण उसके पिता का सर शर्म से नीचा हो। समय बीतता जाता है और अब अमन भी अपने पिता की तरह मेहनत करके एक पुलिस ऑफिसर बन जाता है। अमन को पुलिस विभाग में ज्वाइन किए हुए कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन उसके पिता रवीश के पास एक फोन आता है। इंस्पेक्टर रवीश बात कर रहे हैं? हाँ, मैं इंस्पेक्टर रवीश बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर साहब, अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो जैसा हम कहते हैं चुपचाप वैसा ही करते जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम और कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया तुमने उसके साथ? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारे घर भिजवा देंगे। अरे कौन हो और क्या चाहते हो?
मेरे बेटे को क्यों अगवा किया है तुमने? तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा खुद एक पुलिस अफसर है। हाँ हाँ जानते हैं तुम्हारा बेटा पुलिस ऑफिसर है, लेकिन हमारे सामने अच्छे अच्छे अफसरों की हेकड़ी निकल जाया करती है। अब तू काम की बात सुन, अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है तो हमारे अगले फोन का इंतजार करना। इतना कहकर कॉलर अपना फोन काट देता है। ना जाने कौन था और मुझसे क्या चाहता है, कहीं मेरे बेटे को कुछ कर ना दे। रवीश मन ही मन घबरा रहा था कि अचानक फिर से उसका फोन बजने लगता है। इंस्पेक्टर, अपने बेटे को बचाना चाहता है या नहीं? देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरे बेटे को क्यों किडनैप किया? मैंने सारी उम्र 1 रुपए की भी रिश्वत नहीं ली है, हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है, बोलो। इंस्पेक्टर साहब, इमोशनल ड्रामा करने से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। सबसे पहले बात तो यह है कि आपको अपने बेटे की किडनैपिंग की खबर अपने पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं देनी है, वरना आप अपने बेटे का मुंह फिर कभी नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात, आप कोई साधारण पुलिस ऑफिसर नहीं है, नारकोटिक्स के हेड ऑफ ऑपरेशन बन चुके हैं। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अभी 2 दिन पहले जो आपने ड्रग्स पकड़े हैं वो ड्रग्स लेकर आपको पुरानी पहाड़ी के पास आना है। वहीं पर आपको आपका बेटा मिल जाएगा। एक हाथ से वो बैग ले लिए और दूसरे हाथ से अपना बेटा ले जाइए। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो ड्रग्स विभाग की अमानत है। मैं ये गलत काम कभी भी किसी कीमत पर नहीं करने वाला हूँ। सोच लीजिए इंस्पेक्टर साहब, अगर नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी आपके बेटे को मारने में कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन मैं वो ड्रग्स स्टोर में जमा कर चुका हूँ। वो ड्रग्स अब मेरी पहुंच से बाहर हो चुकी है। अगर मैं आपके बेटे को किडनैप कर सकता हूँ तो इतना तो आप भी समझते ही होंगे कि मैं आपके डिपार्टमेंट के अंदर की भी सारी बातें जानता ही हूँ। बातें करने में अपना समय खराब मत कीजिए। अगर कल शाम तक आप ड्रग्स लेकर काली पहाड़ी तक नहीं पहुँचे तो परसों सुबह आपके बेटे की लाश आपके घर पहुँचा दी जाएगी। कॉलर इतना कहकर फोन रख देता है। रवीश अपने इकलौते बेटे को अपनी ईमानदारी के कारण मरते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन अपनी 30 साल की ईमानदारी को एक पल में ताक पर रखना भी उसके लिए आसान नहीं था। उसका ज़मीर चोरी करने के लिए गवाही नहीं दे रहा था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद रवीश एक प्लान बनाता है और फोन पर किसी से बात करने लगता है। अगले दिन शाम के ठीक 7 बजे रवीश काले रंग का बैग लेकर अपनी गाड़ी में रखता है और अकेले ही काली पहाड़ी की ओर निकल जाता है। किडनैपर के बताए अनुसार पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर वो बैग वहां रख देता है और अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ उसका बेटा उसके पास आता है। तभी रवीश का फोन बजने लगता है। रवीश बाबू, आपका बेटा आपके पास पहुंच गया होगा। अब आप भी अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से 9-2-11 हो जाइए। मेरे बेटे को सही सलामत छोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवीश गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी वो अपना फोन निकालकर अपने दोस्त शर्मा को कॉल लगाता है। पापा, ये क्या किया आपने? आपने बैग में चिप क्यों लगाई और आपने उस बैग में नकली ड्रग्स क्यों दिए? क्या आपको मेरी जान की कोई परवाह नहीं है? अगर वो मुझे कुछ कर देते तो? बेटा अमन, मुझे तुम्हारी चिंता है, तभी तो मैं तुम्हें छुड़ाने यहाँ तक आया हूँ। 30 साल का अनुभव है मुझे। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल सेफ हो। पापा की बात सुनकर अमन कुछ बेचैन सा हो जाता है और तुरंत अपना फोन निकालकर किसी को मैसेज करने लगता है। बेटे को फोन में मैसेज टाइप करते देख रवीश झट से उसका फोन छीन लेता है। सारा प्लान चौपट हो गया। तुम लोग बैग को हाथ मत लगाना, निकलो वहां से। बेटा, ये किसे भेज रहे हो? किसका प्लान चौपट हो गया? पापा, वो यही कहना चाहते हो ना बेटे कि ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी? तुम्हें पता चल गया था कि मैंने 50 करोड़ के ड्रग्स पकड़े हैं, इसलिए तुम इन ड्रग्स को पाने के लिए इतनी नीचे गिर गए। ठीक कहा ना इंस्पेक्टर अमन? हाँ, ठीक कहा। मुझे आपकी तरह ईमानदार बनकर जीवन भर भिखारियों की तरह सीलन वाले सरकारी मकान में नहीं रहना था पापा। मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, क्या चला जाता अगर आप वो ड्रग्स दे देते तो? बेटा, मैंने उम्र भर सर उठाकर नौकरी की है। रिटायरमेंट के समय ये नीच काम करके अपने मुंह पर कालिख नहीं पोंछ सकता था। प्लानिंग तो तुमने अच्छी की थी, लेकिन कल अपने अकाउंट से पेमेंट करके तूने गलती कर दी, क्योंकि मेरे फोन पर भी तेरा मेल ऑन है और हर ट्रांजैक्शन का अपडेट मेरे पास आ जाता है। उसी समय मेरा दिमाग घूम गया
कि मात्र 1200 रुपए की पेमेंट तेरे अकाउंट से इस समय कैसे हुई। मुझे शक हुआ कि कहीं तू खुद ही तो सारा खेल नहीं खेल रहा है। बस तभी मैंने पूरा प्लान बना डाला। अब तेरा खेल खत्म, यू आर अंडर अरेस्ट। आप अपने बेटे को अरेस्ट करोगे पापा? दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? दुनिया मेरी ईमानदारी की मिसाल देगी बेटा, उसकी चिंता तुम मत करो। इतना कहकर रवीश अमन को हथकड़ी पहनाकर थाने ले जाता है। अपने बेटे को मुजरिम के रूप में सामने देखकर भी रवीश ने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। इस तरह वो ईमानदारी की मिसाल बनकर हमेशा के लिए आदर्श बन गया।